यस, सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो ये जो वीडियो है, हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्विच गियर्स की। स्विच गियर्स क्या है? स्विच गियर्स ऐसे यूनिट है जो ऐसी डिवाइस है जो हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती हैं उन सर्किट को प्रोटेक्शन करने के काम आता है और उनको ऑपरेट करने के काम आता है, उनको कंट्रोल करने के काम आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज एक ऐसी यूनिट है जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। फ्यूजेस अगर आप देखें, फ्यूज में अलग अलग तरह के फ्यूज है। ये जो फ्यूज है यहाँ पे, ये हमारा पोर्सिलेन फ्यूज है, जो हमारा कन्वेंशनल फ्यूज है, जो हम पहले यूज करते थे हमारे मीटर बोर्ड में। आज भी जहाँ हमारे मीटर लगे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लगते हैं, आज भी हम इस फ्यूज को यूज करते हैं। इस फ्यूज को एक वायर, दोनों एंड के ऊपर, दोनों सिरों के ऊपर एक वायर होता है जिसके अंदर ज्यादा करंट जब पास होता है तब वो उस चीज को ब्रेक कर देता है, सर्किट को, और करंट आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम उसके नीचे देखेंगे, ये वाले फ्यूज, इन फ्यूजेस को बोला जाता है एचआरसी फ्यूज। ये जो पूरा सेक्शन है, ये एचआरसी फ्यूज बोला जाता है। इनको बॉटल टाइप फ्यूज भी बोले जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, अगेन प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। जैसे चेंज ओवर स्विचेस हैं, मेन स्विचेस हैं, उनके अंदर ये तरह के फ्यूज लगते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सर्किट्स को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को। हमारे जो भी उपकरण हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एमसीबी। अगर आप देखेंगे तो ये एमसीबीज है। अगर ये वाली, अगर मैं एमसीबी लूँ, ये वाली एमसीबी, इसको कहा जाता है सिंगल पोल एमसीबी। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि अगर दो एमसीबी सिंगल पोल की साथ में जुड़ी हो तो उसको कहा जाता है डबल पोल एमसीबी, उसी तरह ट्रिपल पोल और उसी तरह फोर पोल एमसीबी। दोस्तों, एमसीबी दो तरह की आती हैं। एक आती है 6K एमसीबी और एक आती है 10K एमसीबी, जो इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और ब्रेकिंग कैपेसिटी के तौर पे उनकी एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं। और हम लोग लाइटिंग एप्लीकेशन में 6K की एमसीबी भी प्रिफर कर सकते हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूं, 6 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर सिंगल पोल तक सारी एमसीबीज एक जैसी आती हैं, बिल्कुल उसमें चेंजेस नहीं है। उसी तरह से सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल और फोर पोल में भी उनकी प्राइसिंग सेम ही है। दोस्तों, एमसीबीज में सी कर्व, बी कर्व और डी कर्व, तीन तरह की एमसीबीज आती हैं बेस्ड ऑन देयर मोटर लोड। अगर लाइटिंग एप्लीकेशन है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन है, तो बी कर्व भी हम यूज कर सकते हैं और सी कर्व भी यूज कर सकते हैं। डी कर्व सिर्फ और सिर्फ मोटर एप्लीकेशन, मोटर कहीं लगी हुई है जिसका स्टार्टिंग करंट काफी हाई है, वहां पे वो चीज यूज होती है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे चेम्बर बोलो या ऐसे डिब्बे बोलो जिसके अंदर एमसीबियां जो हमारी हैं वो लगती हैं। चाहे वो सिंगल पोल एमसीबी हो, चाहे डबल पोल एमसीबी हो, थ्री पोल एमसीबी, फोर पोल एमसीबी, या एक साथ काफी एमसीबी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, इनमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आते हैं। एक आता है डबल डोर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो जिसको खोला जाए तो वो बिल्कुल इस तरह से दिखेगा कुछ, जिसके अंदर एमसीबियां लगती हैं और ऑपरेट होती हैं एमसीबियां। ये एक हो गया हमारा सिंगल डोर डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अगर फ्रेंड्स इनमें देखेंगे हम, यहाँ पे ये एक पूरा दरवाजा लगा हुआ है हिंज के साथ में, और ये जो है डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ पे दरवाजा नहीं लगा हुआ, राइट। ये ओपनली दिखती हैं सारी एमसीबी जब भी हम इसको देखते हैं। तो इसका जो डबल डोर एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसका लुक एज कम्पेयर टू सिंगल डोर एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग आता है, थोड़ा अच्छा दिखता है। और न्यूसेंस ट्रिपिंग, आते जाते अगर किसी ने हाथ से अगर लग गई या ट्रिप हो गई एमसीबी, तो वो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो अब मैं थोड़ा आपको और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर ऐसा जो ये बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स,
जिस चैनल के ऊपर एमसीबीयां माउंट होती हैं या लग जाती हैं, उस चैनल को बोला जाता है डिन रेल, DINRAIL, डिन रेल। ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आते हैं। अगर 12 पोल एमसीबी, हो सकता है वो 4 पोल की 3 एमसीबी हो, या सिंगल पोल की 12 एमसीबी हो, या डबल पोल की 6 एमसीबी हो। अगर वो जिस बॉक्स में लगती हैं एक साथ में, तो जितने पोल लग रहे हैं उस पोल से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का नाम हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी एमसीबी लगी हुई है? फॉर एग्जाम्पल 12 एमसीबियाँ इसके अंदर लगी हुई हैं। 12 एमसीबियाँ लगी हुई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर 12 एमसीबी लगी हैं तो इसको कहा जाएगा 12 वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसकी कैपेसिटी 12 एमसीबी एक साथ अपने आप में समाने की है। ओके। और अगर 12 एमसीबी एक ही फेज में लगने वाला है तो इसको बोलते हैं सिंगल पोल न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अगर इसके अंदर 3 फेज अगर हम लगाएं तो 12 मल्टीप्लाई बाय हर फेज में एक 12 एमसीबी, तो दैट मीन्स 36 पोल लगते हैं 12 वे 3 फेज न्यूट्रल, दैट इज 12 वे TPN डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हर फेज में 12 एमसीबी पोल लगे। तो 12 एक फेज में, 12 दूसरे फेज में, और 12 तीसरे फेज में, ऐसे 12 12 12। तो ये 12 वे TPN डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 36 एमसीबीज लगेंगी सब मिला के। राइट फ्रेंड्स, ये है एमसीसीबीज। अभी हमने जब देखा कि एमसीबी का एप्लीकेशन क्या है, कि भाई डोमेस्टिक घरों के अंदर जब हम लगाते हैं, प्रोटेक्शन चाहिए, हमें जरूरत होती है, तो हम एमसीबी यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर एमसीसीबी यूज होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्विच अपना कांटेक्ट छोड़ती है तो एक हल्का सा स्पार्क होता है स्विचेस के अंदर। उसी तरह एमसीबी के अंदर भी ये स्पार्क होता है। दोस्तों, ये एमसीबी 6 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक डोमेस्टिक एप्लीकेशन में लगती है, लेकिन इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट रेटिंग उपयोग में आता है, वहाँ पे 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, यहाँ तक के 630 एम्पियर तक एमसीसीबीज यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इसमें मैकेनिज्म बिल्कुल एमसीबी जैसा होता है, ये भी प्रोटेक्शन के काम करती हैं। और जब ये कॉन्टैक्ट्स, दो कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं एमसीसीबी के, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पार्क होता है। उस स्पार्क को जल्द से जल्द बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए प्रॉपर डिजाइन किया हुआ चेंबर होता है, जिसके अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिस कारण से वो जल्द से जल्द स्पार्क जो होता है एक्सटिंग्विश हो जाता है। अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं, एमसीसीबी जो है उसके अंदर सबसे पहले आपको पूछना है नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, एम्पियर रेटिंग, कि इस एमसीसीबी का एम्पियर रेटिंग क्या है। और तीसरी चीज उसको पूछनी है, कस्टमर को पूछनी है, कि व्हाट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी दोस्तों 18 के, 10 के, 18 के, 25 के, 35 के, उसके अंदर हो सकती है। ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये कि उतना करंट रेटिंग ये पर्टिकुलर डिवाइस एमसीसीबी लेने के लिए सक्षम है। ओके। तो ये है जो हमने बात करी थी एमसीबीज और एमसीसीबीज के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक आप देख सकें कि मैक्सिमम जो एमसीबी आती है वो 100 एम्पियर तक की आती है, और मैक्सिमम एमसीसीबी आता है वो 1000 एम्पियर तक का एमसीबी रेटिंग अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इसको बोला जाता है कॉन्टेक्टर्स। कॉन्टेक्टर फ्रेंड्स, ये एक स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ स्विच जैसे होती है। किसी भी डिवाइस को बंद चालू करना हो हमें, तो उसके लिए कॉन्टेक्टर्स यूज होते हैं। दोस्तों, कॉन्टेक्टर्स अलग अलग एम्पियर रेटिंग के अंदर आते हैं, अलग अलग साइजेस के अंदर आते हैं कॉन्टेक्टर्स इसके अंदर। और मेन इनका एप्लीकेशन है टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ, बंद और चालू करने का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को। राइट। सो ये है कॉन्टेक्टर जो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। कॉन्टेक्टर को दोस्तों सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो यही है, नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल का कॉन्टेक्टर है। 3 पोल है, 2 पोल है, 4 पोल कॉन्टेक्टर है। 4 पोल से ऊपर 5 पोल नहीं आता। 4 पोल इज द लास्ट कॉन्टेक्टर रेटिंग अवेलेबल।
ओके। कॉइल वोल्टेज, यस फ्रेंड्स, सिंगल फेज अगर कॉन्टेक्टर है तो 230 वोल्ट का कॉन्टेक्टर कॉइल हुआ, अगर थ्री फेज है तो 415 का हुआ, और इसमें डीसी कॉन्टेक्टर कॉइल्स भी आती हैं फ्रेंड्स। थर्ड थिंग जो पूछना है आपको कि व्हाट इज एनओएनसी है क्या उसके अंदर, 1 NO 1 NC कहा जाता है, 2 NO 2 NC। एनओ का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन। ऐसी कोई सर्किट जिसके अंदर ये जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट जब कॉन्टेक्टर के थ्रू पास होता है तो वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में होता है, जिस जब सर्किट ब्रेक होती है तब वो क्लोज होता है। तो वो एनओ है या एनसी है, एनसी इज नॉर्मली क्लोज, जैसे एनओ है नॉर्मली ओपन, एनसी है नॉर्मली क्लोज। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हम कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी एक्सेसरीज में एक इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक लगा जाता है जो ऑपरेट करने में काम लगता है, विच इज कॉल्ड एन एड ऑन ब्लॉक फ्रेंड्स। सो कॉन्ट्रैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे मैंने बताया आपको। कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर हमें इतनी चीजों का ध्यान रखना है जब सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ पोल्स, कॉइल वोल्टेज, यस ऑफ कोर्स एम्पियर रेटिंग हमें पूछना है कॉन्ट्रैक्टर का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 18 एम्पियर 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर विथ 230 कॉइल वोल्टेज। अगर मैं इसको मैकेनिज्म के बारे में आपको बताऊं कि किस तरह ऑपरेट होता है, कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो अंदर की जो कॉइल होती है वो मैग्नेटाइज करती है और कॉन्ट्रैक्टर को नीचे खींचती है, कॉन्टैक्ट्स को अंदर नीचे खींचती है। वो एक मैग्नेटाइजेशन की वजह से नीचे खींचा रहता है कॉन्टैक्ट उसका। और जैसे ही उसमें से करंट बंद होता है, सर्किट में से करंट आना बंद हो जाता है या चेंजेस आते हैं, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। सो स्प्रिंग एक्शन से पूरा काम होता है, and this is how the entire contactor operates, right? So ये एकदम सिंपल था टॉपिक कॉन्ट्रैक्टर का, एंड दिस इज इट। आई होप ये बहुत आपको यूजफुल रहा होगा। और स्विच गियर के अंदर इन केस यू हैव एनी क्वेरी डू रिवर्ट मी बैक। थैंक यू सो मच। दिस इज अंकित अग्रवाल फ्रॉम सनसिटी इलेक्ट्रिकल, signing off. Thank you so much for listening.